महाराज जी, मध्य मार्ग पर चल के निर्वाण को पाया जा सकता है क्या? अगर हाँ तो मध्य मार्ग, शायद आप ग्रस्त मार्ग को कह रहे हैं। मध्य मार्ग मतलब परिवार। हाँ, ग्रस्त मार्ग में चलकर परिवार को, क्योंकि हमारे आसपास सभी साधु संत जो चरम सीमा को रास्ता अपनाते हैं, अघोरी या सारा घर परिवार छोड़ देते हैं और निर्वाण पाने के लिए कभी घर को वापस नहीं आते। महाराज जी, तो अपने जो ग्रस्त मार्ग पे हैं उसमें भी हम निर्वाण पद को प्राप्त कर सकते हैं? करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन सब में परमात्मा बुद्धि रख करके ही। अगर पति पुत्र परिवार में राग है, मोह है, काम है, तो दुर्गति को प्राप्त होगा। अगर भगवत बुद्धि है सब में और द्वंद्वों से मुक्त होकर के निरंतर भगवान नाम जप करते हुए और अपना लक्ष्य निर्वाण पद रख ले तो प्राप्त हो जाएगा। पर गृहस्थ में कठिनता इसलिए पड़ती कि इतनी आसक्ति होती है, इतनी समस्याएं होती हैं, इतने काम होते हैं, इतनी झंझटें होती है कि वो निर्वाण के लिए सोच ही नहीं सकता। देखो, घर त्याग दे, परिवार त्याग दे, शरीर से तो प्रेम है, तो शरीर से प्रेम होना भी निर्वाण में बाधक है। जब शरीर का राग भी त्याग दे, तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, मार्ग दोनों है भगवत प्राप्ति के, पर चलने का तरीका आता हो। जैसे अपने पति को भगवान का रूप मानकर, सास ससुर परिवार को भगवान का रूप मानकर उनकी सेवा करें, नाम जप करें और अंदर से लक्ष्य रखें कि मुझे संसार में नहीं, मुझे भगवान में स्थित होना है, मुझे मोक्ष चाहना है, और खूब नाम जप करता जाए तो मुक्त हो जाएगा। कहीं राग नहीं होने पावे, कहीं आसक्ति नहीं होने पावे, कहीं कामना की चाह ना हो जाए पूर्ति की, तो निर्वाण पद। नहीं तो इतनी कामनाएं हैं कि गृह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला, यही सरावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। भगवान के मार्ग में चलना बड़ा कठिन है, क्योंकि इतनी आसक्तियां, इतनी भोग वासनाएं, इतना चकाचौंध माया का है कि भगवान चाहिए ही नहीं। भगवान मुझे मिले ऐसा कौन चाहता है? गृहस्थी में बहुत कठिन तो है, बहुत कठिन। गृहस्थी में नहीं, विरक्ति में भी कठिन है। अब भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो फिर भगवान कब चाहिए? अगर ठान ले तो गृहस्थ भी भगवान प्राप्त कर सकता है, ठान ले तो विरक्त भी भगवान प्राप्त कर सकता है। लेकिन गृहस्थी में आसक्ति बहुत तेजी से हो जाती है ना। बच्चा विरक्ति में उससे भी तेजी से होती है। गृहस्थी में तो है कि मेरे पास ये है, और विरक्ति में जब आसक्ति भागेगी तब, जब भोजन ना हो और भूख लगे तब, और भोजन की व्यवस्था है, भूख लगी तो धैर्य है कि यार अभी आधा घंटा में पा लेंगे हम। तो गृहस्थ में भूख लगती है तो भोजन है, बाबा जी में जब भूख लगती तो भोजन की व्यवस्था नहीं है। तो वो क्या, जैसे विरक्ति मार्ग पर जब कोई साधक चलता है और नाम जप करता है, उस समय उसको जो काम वासना सताती है, भूख, सब सहना पड़ता है। हम भूख से उसी को ले रहे थे, हर इंद्रियों के भोग को। भगवान की तरफ रुचि भी कम हो जाती होगी। रुचि नहीं कम होती, पर आकर्षण जो माया का होता है तो वो परेशान होता है। रुचि तो उसकी भगवान में हुई तभी तो विरक्त हुआ है। पर बीच में जैसे कोई रोक दे, ऐसे वो कामना आकर उसको रोकती है तो परेशान होता है, वो विचलित होता है, रोता है भगवान से, तब धीरे धीरे क्रॉस करते हुए आगे जाता है। हिम्मत टूटती है इस नहीं, क्योंकि भगवान का बल होता है तो अखंड बल भगवान का, इसलिए हिम्मत नहीं टूटती। और अगर टूट जाए, निराशा आ जाए, हो ही नहीं सकती, टूट ही नहीं सकती। जो भगवान के भरोसे उसकी निराशा नहीं हो सकता। वो जब गिरेगा तो डबल उठेगा। हम एक बार बक्सर के मामा जी नाम के एक संत थे जो पधार गए, तो उनके पास गए तो यही बात हमने शास्त्रीय शब्दों में पूछी कि जो भगवान का शरणागत है वो अगर गिरता है तो क्या पुनः उठ सकता है? वो क्या उसको परेशानी नहीं होती? तो उनका भगवान का शरणागत का मतलब होता है खिलाड़ी के हाथ का बाल। जब खिलाड़ी अपने बाल को नीचे पटकता है तो नीचे गिरने के लिए नहीं, ऊपर उठाने के लिए। नहीं मारता, ऐसे करके मारता है और लक्ष्य में पहुंच जाता। बहुत अच्छा लगा कि भगवान का शरणागत अगर कहीं झुकता भी है तो वो उस स्थिति से ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि भगवान का है ना। वो ना निराश होगा, ना हताश होगा, ना टूटेगा, क्योंकि भगवान का शरणागत है। अपने लोग पूरा जीवन हो गए इन्हीं के मार्ग में, तो अगर गिरे भी हैं, लड़खड़ाए भी हैं, तो भगवान है ना, वो हमें बचा लेंगे, वो हमें संभाल लेंगे, और संभाला पूरा जीवन निकाल करके वही तो लाए। तो गृहस्थ में भी भगवत प्राप्ति हो सकती, पर है बहुत कठिन। अगर ठीक से चले तो भगवत प्राप्ति हो सकती है।